हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी हुई होगी तो इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तुम जिस भी क्वेश्चन के आंसर्स को देखना चाहो जाके तुम देख सकते हो। चलो आगे अब हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने के लिए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल। यहाँ पर ये जो सर्किल है, इस सर्किल में यहाँ पर ये जो ए बी और सी डी है, यहाँ पर दो कॉर्ड्स दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल बी ओ सी की वैल्यू 80 डिग्री दी गई है, मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू 80 डिग्री दिया गया है। ओ ए बराबर ओ डी यहाँ पर दे दिया गया है, ओ ए और ओ डी ये दोनों इक्वल है। तो ट्रायंगल ओ डी ए और ट्रायंगल ओ बी सी, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ओ डी ए और ओ बी सी, ये दोनों ट्रायंगल इसमें से क्या होगा ये तुमको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना दो थ्योरम का यहाँ पर यूज होगा, जो कि क्लास 10th में ये नहीं है, ये क्लास 9th का थ्योरम का यहाँ पर यूज किया गया है। क्लास 9th के सर्किल में तुमने दो थ्योरम पढ़े हुए होंगे, उसी दो थ्योरम का यहाँ पर यूज है। पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इंटरसेक्ट देन, अगर कोई एक सर्किल हो उसमें दो कॉर्ड्स इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया था ना कि ये ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड्स है जो कि इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करता हो तो याद रख लेना कि ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल होता है ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी के। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करता हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और बाकी का दोनों ये जो कॉर्ड्स होगा ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये क्लास 9th के थ्योरम में दिया हुआ है जो कि तुमको याद रखने होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है इस थ्योरम का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया था कि ओ ए बराबर है ओ डी का। यहाँ देखो ये जो ओ ए है और ये जो ओ डी है ये बराबर है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि क्या बच गया? ओ बी बराबर ओ सी सिर्फ बच जाएगा, तो इसी को हम यहाँ पे नीचे लिख दिए। ठीक है, यानी ओ बी बराबर ओ सी हो गया है। देखो ओ बी और ओ सी ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, सिंगल है इसी वजह से इसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, ओ बी और ओ सी ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऑप्शन ए में दे दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भाई ये दो साइड्स जब बराबर होता है ना तो वो इक्विलेटरल नहीं बल्कि वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो यहाँ से नहीं होने वाला है। ठीक है, या तो ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या फिर देख लेते हैं डी हो रहा है या नहीं। अब आगे यहाँ पर एक थ्योरम और हम यूज करेंगे, ये भी तुमने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ होगा। कौन सा थ्योरम है सर? देखो यहाँ पर ए सी क्या है? ये एक आर्क है। अब इस आर्क को लेकर देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसी सेम आर्क से देखो यहाँ पर एक और एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है। तो थ्योरम ये है कि अगर सेम आर्क हो और सर्किल पर अगर एंगल बना रहा हो तो ये एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। यानी थ्योरम ये है कि एंगल मेड ऑन अ सर्किल बाय सेम आर्क इक्वल एंगल्स। अगर सेम आर्क हो, इसमें सेम आर्क ए सी था, यहाँ से जितना भी ये एंगल बनाएगा वो एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ये जो ओ डी ए है और एंगल ओ बी सी है ये इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो बी डी भी आर्क है, तो बी डी को भी लेकर तो यहाँ एंगल बना रहा है और यहाँ पर भी बी डी सेम आर्क है, यहाँ से भी ये वाला जो है एंगल बना रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है ना, ये देखो बी डी से ये सेम, तो क्या ये दोनों भी बराबर होगा? बिल्कुल, ये दोनों भी बराबर तुम कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये दोनों भी बराबर तुम कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पर गिवन क्या दिया गया था कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू 80 डिग्री है। बी ओ सी यानी इसका जो वैल्यू है ये 80 डिग्री दिया हुआ है। तो तुम वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको भी 80 डिग्री तो कर सकते हो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर सकते हो। मतलब कि ये एंगल इक्वल हो गया और हमने अभी क्या देखा कि ये एंगल भी इक्वल था और ये एंगल भी इक्वल था। मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब तुम सिमिलर कह सकते हो। तुम चाहे इसमें ए एक क्राइटेरिया लगाओ
या फिर ए क्राइटेरिया लगा के इसको तुम सिमिलर भी कर सकते हो। मतलब ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर हो गया ए क्राइटेरिया से या फिर ए क्राइटेरिया से। ठीक है, तो सिमिलर हो गया। आइसोस्केलेस तो पहले से था, मैंने पहले तुमको बता दिया था कि आइसोस्केलेस है, तो आइसोस्केलेस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये सिमिलर होगा। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। इसमें दे दिया है नॉट सिमिलर, आइसोस्केलेस है बट नॉट सिमिलर है, तो सिमिलर है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें भी नॉट सिमिलर दिया हुआ है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा।